हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? वेल, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आपको लॉर्ड शिवा के बारे में काफ़ी कुछ बताया, जो कुछ मैंने पढ़ा है उनके बारे में। तो मैं आप सबसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने अगर मेरी वीडियोस, आई मीन स्पेशली दोज पीपल, वो लोग जितने लोगों ने ये वीडियोस देखी हैं, मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियोस जो शिवा के बारे में है, उस समय के बारे में आपको ये जानकर, ये नॉलेज, अद्भुत नॉलेज को जानकर आप सबको कैसा लगा? तो आई वुड रियली अप्रिशिएट एंड आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आपको, आपकी क्या व्यूज हैं। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है असुर, असुरास। असुर, अब आप जानते हैं असुर किसको बोला जाता है? यू आर राइट, असुर बोला जाता है राक्षस को, सो कॉल्ड राक्षस को। बट जो ये बेसिकली जो ये असुर थे, दे वर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, और वो असीरिया, एक कंट्री है सेंट्रल एशिया में, असीरिया नाम की। तो ये वहीं से बिलोंग करते थे एंड दे वर नॉन आर्यंस। तो इनको असुरास बोला जाता था। तो बेसिकली जो ये असुरास थे, ऐसा नहीं है कि वो कोई एबनॉर्मल से क्रीचर्स थे जिनकी हाइट 50 फीट टॉल थे, या ओवर साइज नोज थे, ईयर्स थे, या टीथ थे। rather they were very ordinary human beings like us. Only the difference was that they would not always accept Aryans, neither their religion nor their code of conduct. तो इसीलिए जो आर्यंस थे उनसे बड़े खफा और बड़ा नाराज रहते थे। तो इसीलिए ये लोग जो हैं, बड़े इनसे डरे डरे से रहते थे, आर्यन से। तो जब भी उन्हें असुरास को कोई भी किसी भी तरह की परेशानी होती थी, तो वो लोग लॉर्ड शिवा को अप्रोच करते थे, उनकी शेल्टर में जाते थे। तो जैसे कि आपने देखा नाउडेज, यू मस्ट हैव सीन दैट इन सम पिक्चर्स नाउडेज इट इज डिपिक्टेड दैट asuras are praying Lord Shiva to save them from gods. तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, जो नॉर्मली जो हम लोग समझते हैं, जो डिपिक्ट किया जाता है लॉर्ड शिवा की कुछ पिक्चर्स में, कि कुछ राक्षस जाति है, उनके फेसेस वैसे बना दिए जाते हैं, पेंट कर दिए जाते हैं, पिक्चर्स तरह बनाई जाती हैं, और ये पोर्ट्रे किया जाता है कि ये लोग जो थे असुराज, वो लॉर्ड शिवा की शरण में जाकर उनसे हेल्प मांग मांग रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हमें इन देवताओं से या गॉड से बचाओ। तो ओवर हियर the so-called gods were not really real gods, they were Aryans. क्योंकि जो आर्यंस हैं, they were always their life like anything, क्योंकि उनकी विचारधारा में, उनकी आइडियोलॉजी में, कोड ऑफ कंडक्ट में दिन रात का अंतर था। तो असुरास का एक अपना एक अपना सिस्टम था, किस चीज़ों को कैसे अप्रोच करना है, और आर्यंस का एक अलग सिस्टम था। तो इनके हरदम हमेशा क्लैशेस हुआ करते थे। तो इसीलिए वो ये लॉर्ड शिवा के पास हेल्प के लिए हमेशा जाया करते थे। लेकिन आपको जैसे मालूम है कि जो शिवा थे, वो हमेशा एक चीज को समझाने की कोशिश करते थे कि दैट देयर इज ओनली वन सोसाइटी, एंड ही ऑलवेज वांटेड, इनफैक्ट वो हमेशा चाहते थे कि सिर्फ एक ही सोसाइटी हो, जहाँ सब लोग प्यार से, पीसफुली, एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे वातावरण में रहे। To live in peace only, one supreme ideology must be accepted by all. तो उनका, लॉर्ड शिवा का एक ही कहना था कि सब लोग पीसफुली रहें और एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो करें। बिकॉज वेर एवर देयर आर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, तो फिजिकल कन्फ्लिक्ट्स तो होते ही हैं। तो इसीलिए शिवा ने सबके सामने एक ही बात रखी थी कि सबको याद रखना है कि सब परम पुरुष की संतान है। तो सो यू ऑल बिलोंग टू द सेम कॉस्मिक फादर। तो जो ये आज का जो मैंने आपको असुरास के बारे में बताया, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लॉग 1 टू दिस ब्लॉग 5, ये जो डिस्कोर्स है, ये श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कैलकाटा में दिया था, एंड इट वाज गिवन ऑन 18 अप्रैल 1982। सो
आई थिंक आज के लिए हम ये इस टॉपिक को छोटा सा ही रखते हैं, so that you don't get bored. I hope you have learned some new thing about asuras, who basically they were. So now onwards, I think that you will understand. जब भी आप असुर या राक्षसों के बारे में जब भी कभी सुनेंगे, राक्षस थे वो ऐसे थे वो वैसे थे, so आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि असुरास बेसिकली कौन थे. So thanks for being there with me, listening patiently to my vlog. See you in next video. Till then, goodbye. Take care.